दोस्तों क्या आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बैंक एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप बैंक में नौकरी चाहते हैं? तो ये वीडियो जरूर शुरू से आखिरी तक देख लीजिएगा, क्योंकि आप में से काफी लोगों को पता होगा जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। बैंक एग्जाम्स का जो पहला सबसे बड़ा एग्जाम है दोस्तों, एसबीआई क्लर्क, वो बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत जल्द। अब डेट एग्जैक्ट में नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं बोल दूं एक हफ्ते में और अगर थोड़ा डिले हो गया तो फिर आप में से कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, और अगर मैं बोल दूं कि एक महीने बाद और अगर परसों आ गया तो भी कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। तो हम खुश तो हर किसी को कर नहीं सकते, तो इसीलिए बहुत जल्द आने वाला है। ये तो पता है कि बहुत जल्द ही एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आने वाला है। और इसकी तैयारी आपको किस तरीके से करनी चाहिए शुरुआती लेवल से, क्योंकि अब ये सही समय आ चुका है दोस्तों आपको तैयारी करने का। अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो जरूर इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लीजिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों एसबीआई क्लर्क के बारे में। तो दोस्तों एसबीआई क्लर्क, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसकी जो एसबीआई क्लर्क का जो पेपर होता है उसमें प्री में, मेंस में अप्रॉक्स कट ऑफ कितना जाता है, अप्रॉक्स, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग जाता है तो मैं अप्रॉक्स बताऊंगा। वैकेंसीज कितनी होती है, इसकी सैलरी कितनी होती है, और एज क्राइटेरिया वगैरह क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में बता देता हूं। तो एसबीआई क्लर्क का पेपर अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 28 साल से अगर आप ज्यादा है तो आप नहीं दे पाओगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, एज 28 ईयर्स मैक्स। हाँ, अगर आप कैटेगरी में हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी जो भी है, तो उसमें कुछ रिलैक्सेशंस होते हैं, उसकी वजह से आप भर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 28 साल से ऊपर के अगर आप हैं तो नहीं फिल कर सकते, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं एसबीआई क्लर्क की बात करूं तो जो सैलरी होती है वो अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं, हर जगह के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो अप्रॉक्स 35 to 40 के बीच में होती है। ये एसबीआई क्लर्क की सैलरी होती है 35,000 से 40,000 के बीच में, ठीक। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एसबीआई क्लर्क का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। जो प्री होता है दोस्तों, प्री का कट ऑफ अगर हम बोलें तो अप्रॉक्स 70 to 80 तक अप्रॉक्स जाता है। कुछ स्टेट में ज्यादा भी जाता है, कुछ में कम भी जाता है। तो मैं अप्रॉक्स एक रेंज बता रहा हूं कि प्री का जो कट ऑफ होता है वो इस रेंज में होता है। मैं अलग से एक वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा जिसमें मैं पिछले कुछ 2-3 सालों का कट ऑफ आप लोगों को पूरा एनालाइज करके दिखा दूंगा कि कितना कितना कट ऑफ गया है कौन कौन से स्टेट का। तो वो वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो मेंस का कट ऑफ होता है वो कितना जाता है। तो मेंस का जो कट ऑफ है दोस्तों वो अप्रॉक्स, अगर मैं बात करूं, हर स्टेट का अलग जाता है, तो मैं एक रेंज बताऊंगा आपको। वो रेंज है दोस्तों अप्रॉक्स 90 से लेकर 105 तक। ये जो पेपर होता है दोस्तों ये 200 मार्क्स का होता है, तो 200 में से 90 से 105 के बीच में कट ऑफ जाता है। ये पेपर जो है दोस्तों ये 100 नंबर का होता है, तो 100 में 70 से 80 के बीच में अप्रॉक्स जाता है, हर स्टेट में अलग अलग, ठीक है। बाकी मैं कट ऑफ वाली वीडियो में आपको हर स्टेट का दिखा दूंगा। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी कैटेगरी में और भी थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है। अब अगर बात करें लेवल की, तो इसका जो लेवल होता है वो कैसा होता है दोस्तों। तो लेवल जो है वो प्री एग्जाम का होता है इजी, और मेंस एग्जाम का जो होता है वो होता है मॉडरेट। हार्ड नहीं होता दोस्तों, मॉडरेट होता है। तो उम्मीद करता हूं ये सब चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं एसबीआई क्लर्क में। तो एसबीआई क्लर्क में दोस्तों प्री के अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो प्री में आप लोगों को 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। अब इन 3 सब्जेक्ट के दोस्तों कितने कितने क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें 35 क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन, इसमें 35 क्वेश्चन, ठीक है। और एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन होते हैं, तो पूरा 100 नंबर का ये पेपर बन जाता है। अगर मैं मेंस की बात करूं, अच्छा, इसमें दोस्तों टाइम लिमिट रहती है, ठीक है। 20 मिनट ईच सेक्शन। हर सेक्शन में आपको 20-20 मिनट मिलेंगे। 20 मिनट मैथ्स के लिए 35 क्वेश्चन बनाने होंगे, 20 मिनट इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन बनाने होंगे, 20 मिनट रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन बनाने होंगे। सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, ये चीज को जरूर याद रखिएगा। सेक्शनल कट ऑफ एसबीआई में नहीं होता, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, ठीक। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ्स तो रहेगा ही रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इंग्लिश भी रहेगा ही रहेगा। सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, वो है जीके। तो इंग्लिश और जीके जो है दोस्तों ये 40-40 नंबर के होते हैं। मैथ्स जो है ये आपका 50 नंबर का होता है, सॉरी 60 नंबर का होता है, और रीजनिंग भी आपका 60 नंबर का होता है, ठीक है। अप्रॉक्स ऐसे ही कुछ होता है, अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसके लिए माफी चाहता हूं, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा इस चीज के बारे में। तो दोस्तों ये तो आप लोगों को सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया, 200 नंबर और 100 नंबर का एसबीआई क्लर्क का जो पेपर होता है।
इसमें एक सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, ओवरऑल कट ऑफ होता है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता, डायरेक्ट आपकी नौकरी लगती है। आपको पहले प्री क्वालिफाई करना है, प्री के बाद आपको मेंस क्वालिफाई करना है। दोनों चीजों के लिए दोस्तों आप आज से अगर तैयारी करते हैं बहुत ही इजीली आप क्रैक कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से अच्छे से तैयारी करते हैं। तो इसका जो पेपर होगा, तो डेट की अगर बात करें तो डेट जो है एक्सपेक्टेड डेट नहीं, मैं मंथ लिखूंगा यहां पर, तो एक्सपेक्टेड डेट जो रहेगी वो जून के मंथ में रहेगी। जून में आप लोगों का प्री हो सकता है और जुलाई में आप लोगों का मेंस हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों ऐसा, लेकिन ये ऊपर नीचे होता है, डिपेंड करता है दोस्तों सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, कितनी जल्दी बैंक रिक्रूट कर लेती है, पुराने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद ही नया रिक्रूटमेंट आता है। तो वैसे भी 1 अप्रैल से दोस्तों नया सेशन चालू हो जाएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अप्रैल में तो आ ही जाना चाहिए, उससे डिले नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि मार्च ऑलरेडी दोस्तों आधा मार्च तो निकल चुका है, ठीक है, 15 दिन ही अप्रॉक्स बचे हुए हैं, 10-12 दिन बचे हुए हैं। तो इसमें के बाद आप मान के चलिए अप्रैल, अगर इसमें भी नहीं आता मार्च में, तो अप्रैल 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर तो आ ही जाना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। तो इसकी दोस्तों तैयारी करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या सोर्सेस आपको फॉलो करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों एक सोर्स मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूंगा, जिससे आप पेड वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फ्री वाला। तो फ्री वाले के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आप फ्री वाले के लिए स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट पर चले जाइएगा। स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट पर चले जाइएगा। अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट सीरीज है दोस्तों, तो मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, इनके बहुत ही अच्छे टेस्ट हैं और बहुत ही कम प्राइस में है, 599 में आपको मिल जाएंगे अप्रॉक्स। AL10 कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये ले सकते हैं मॉक टेस्ट, ये रिकमेंडेड मॉक है, आप इसके अलावा कोई भी और भी ले सकते हैं। मैं ये यूज करता हूं ज्यादातर, तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। बाकी और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, आप कोई सा भी ले सकते हैं। 2 लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, सिर्फ एक पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि एक पर क्या होता है ना, सेम टाइप के क्वेश्चंस मिलने लगते हैं। एक समय के बाद आप उसके यूज्ड टू हो जाते हैं, तो आपके मार्क्स अच्छे आने लगते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो लेवल आप क्या है उसकी यूज्ड टू हो चुके हो, आप रेगुलर बेसिस पर उन्हीं की मॉक दे रहे हो। तो आपको 2 अलग अलग मॉक टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सको तो 3 भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज मेरे सजेशन से आप चाहें तो ले सकते हैं, AL10 कोड है डिस्काउंट के लिए। इसके अलावा दोस्तों स्मार्ट कीड़ा में आपको फ्री मॉक ड्रिल मिल जाते हैं, मैं यहां लिख देता हूं मॉक ड्रिल। आप सर्च करेंगे तो आपको एक मॉक ड्रिल करके उनकी वेबसाइट पर दिखेगा। मैं अलग से इस पर एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों, ताकि आपको मॉक ड्रिल जो है वो कैसे ओपन करना है, कैसे फ्री टेस्ट देने हैं, वो आपको पता चल सके, ठीक है। तो मॉक ड्रिल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट पर, ठीक है। लिंक वगैरह मैं सब नीचे पिन कर दूंगा दोस्तों, तो उससे आप लोग जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स का सबसे बेस्ट सोर्स, जैसे बोलते हैं ना हर चीज के लिए कोई ना कोई एक मतलब स्पेसिफिक चीज होती है। जैसे आप मतलब अगर बोला जाए कि अगर आपको कोई टिकट बुक करनी है तो आप कहां जाओगे, आप अमेजोन की वेबसाइट पर तो नहीं जाओगे। ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो कहां जाओगे, अमेजोन की वेबसाइट पर जाओगे। डोमिनोज की वेबसाइट पर तो नहीं जाओगे, या डोमिनोज का तो ऐप ओपन नहीं करोगे। हर चीज का एक स्पेसिफिक चीज होता है, मतलब आप स्पेसिफिक एक जगह होती है। सिंपल है ना भाई, बैग खरीदना है तो आप बेल्ट की दुकान में थोड़ी जाओगे बेल्ट खरीदने के लिए, या बैग खरीदने के लिए आप बेल्ट की दुकान में नहीं जा रहे हो, या सेम चीज बेल्ट खरीदने के लिए आप बैग की दुकान में नहीं जाओगे। तो वही चीज है दोस्तों, करंट अफेयर्स अगर करना है तो करंट अफेयर्स का भी एक ऐसा सोर्स है जिसको हम बोलते हैं अफेयर्स क्लाउड। जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं, बेस्ट सोर्स है ये मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से दोस्तों, मैं हर चीज इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि हर किसी का रिकमेंडेशन अलग अलग होता है। आप 4 लोगों की वीडियो देखोगे, चारों आपको अलग अलग चीजें बताएंगे। तो मैं जो यूज किया था अपने समय पे और जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं वो है अफेयर्स क्लाउड। आप अफेयर्स क्लाउड का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट विजिट कर सकते हो। इसमें भी दोस्तों अगर आप इनका सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हो करंट अफेयर्स के लिए, तो पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स जो हैं वो आप लोगों को अप्रॉक्स 350 समथिंग ऐसे कुछ में मिल जाते हैं। इसमें भी डिस्काउंट के लिए आप AL10 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत ही कम प्राइस है, 1 साल तक के पूरे करंट अफेयर्स के PDF आपको मिलते रहेंगे। और PDF ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक PDF आता है, हर टाइप के PDF आते हैं। मतलब पॉकेट PDF आएगा, ब्रीफ वाला आएगा, Q&A PDF आएगा, अलग अलग सेक्शंस के PDF आएंगे, जैसे ऑबिचुअरीज का अलग आ गया, स्पोर्ट्स का अलग आ गया, करंट अफेयर्स का अलग आ गया, बैंकिंग फाइनेंशियल का अलग, तो अलग अलग पूरे आपको मिल जाते हैं। तो इससे आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में बहुत आसानी मिल जाती है। तो ये आप करंट अफेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं जीके के अलावा इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए दोस्तों मैं एक ही बुक सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, रीडिंग हैबिट बनाने के लिए। बाकी और कोई बुक आप इंग्लिश में नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा, तो इंग्लिश के लिए वो बेस्ट बुक है, आप उसको रीड कर सकते हो, रीडिंग हैबिट आपकी उससे अच्छी होगी।
क्वांट के लिए दोस्तों मेरी ही बुक है एक, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले दिखाया हुआ है। प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों इसमें आपको बेसिक चीजें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो बुक है इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 30 प्रैक्टिस सेट। हालांकि एक नई बुक मेरी आने वाली है बहुत जल्द, इसमें 200 DI और 15 प्रैक्टिस सेट भी होंगे। इसके अलावा एक पजल की भी बुक है। ये सब की लिंक दोस्तों आप लोगों को नीचे मैं दे दूंगा, आप चाहें तो उनको ले सकते हैं। वैसे बुक्स वगैरह से ज्यादा मैं आपको यही बोलूंगा, टारगेट बैच आप प्रीफर कर सकते हैं। एक टारगेट बैच करके एक वेबसाइट है दोस्तों, टारगेट बैच 2020.com, या फिर टारगेट बैच के नाम से आप ऐप प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर लीजिएगा। ये क्या चीज है, जैसे दोस्तों हम मॉक टेस्ट देते हैं, हर जगह मॉक टेस्ट आपको मिलते होंगे, बट आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कितनी बुक्स लोगे, 1 2 3 4 कितनी लोगे? या आपको पीडीएफ चाहिए तो कितने पीडीएफ आप सर्च कर लोगे फ्री वाले, आपको इधर उधर सर्च करते रहना पड़ेगा। ये ऐसा सोर्स है जहां पर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के, डेली टारगेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जिससे आप डेली क्या क्या आपको सॉल्व करना है वो सब चीजें आपको पता चल जाती है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑफलाइन जो कोचिंग है उनका मतलब अब वो लेवल नहीं रहा दोस्तों जैसा कि पहले हुआ करता था, क्योंकि पहले कंपटीशन भी बहुत कम था। आजकल ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप बैंकिंग क्रॉनिकल इस चैनल पर आपको क्वांट, रीजनिंग, मैथ्स मतलब इंग्लिश और जीके सबसे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब तो मिलते ही रहेंगे। पढ़ाई यहां पर क्वांट और रीजनिंग दोनों की होती है। गाइडेंस आपको सारे सब्जेक्ट के लिए मिलता रहेगा। मैंने खुद भी बैंक एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ था, बैंक में मैंने जॉब की हुई है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल उसी तरीके से गाइडेंस भी दे सकता हूं कि आप किस तरीके से अपने पेपर को जल्दी क्लियर कर सकते हैं, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप लोग दोस्तों नॉर्मली बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। अब बात करते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या फ्री और पेड में क्या डिफरेंस है, दोनों में हमको कौन सा चूज करना चाहिए? दोस्तों दोनों ही बेस्ट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पेड लोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, आप फ्री से नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बात ये हो जाती है दोस्तों कि जब आप एक नए स्टूडेंट हो, अब जैसे मान लो कि मैं बैंकिंग की तैयारी करना चाहता हूं, बट मुझे पता ही नहीं है कि उसमें क्या सिलेबस है, मुझे पता ही नहीं है कौन सा सब्जेक्ट आता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कट ऑफ कितना जाता है, कुछ भी नहीं पता। तो अगर ये सब चीजें मैं यूट्यूब पर देख देख के सीखने की कोशिश करूंगा तो मुझे अपना एक्स्ट्रा समय, डेली का 2 घंटा 2.5 घंटा मुझे वीडियोस देखने पड़ेंगे, जिससे मेरा टाइम वेस्ट होगा। वही चीज अगर आप किसी पेड सब्सक्रिप्शन में जाते हो तो टीचर्स क्लास के टाइम मतलब क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही बीच बीच में ये सब चीजें बताते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो और आपकी ये सब चीजों के बारे में भी आपको नॉलेज मिलते जा रहा है, आपका समय बहुत ज्यादा बचता है। तो जो भी आप दोस्तों पे करते हो ना, जो भी अमाउंट आप पे करते हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपना समय बचाने के लिए पे करते हो। टाइम इज मनी, और कुछ नहीं है। आपका जो समय बचेगा वो कीमती है दोस्तों। पैसा आज नहीं तो कल फिर मिल जाएगा, पर समय दोबारा नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं फ्री में ही करना चाहता हूं, भले थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, आप उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वहां से भी अपना सिलेक्शन, बहुत से स्टूडेंट्स ने लिया है, तो आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब से बेस्ट सोर्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा फ्री का, एक ही जगह मिलेगा सिर्फ, वो है अनअकैडमी। क्योंकि YouTube पे जितने भी वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, उसमें बीच में एड्स भी आते हैं, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन होता ही है। हम एक वीडियो देख रहे होते हैं पढ़ाई का, बगल में आ गए बहुत सारे और बस आप उधर चले गए। तो दिक्कत यही होता है कि आपका दिमाग भटक जाता है। लेकिन अगर आप ये दिमाग नहीं भटकाना चाहते तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, डाउनलोड कर लीजिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। डेली यहां पर 500 से ज्यादा फ्री क्लासेस होती है, डेली के डेली। हर टीचर, बहुत से टीचर्स है जो अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लासेस उनकी देख सकते हैं। सिंपली आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी ऐप और एक कोड यूज करना है, अनलॉक कोड AL10। इससे दोस्तों आप सारे टीचर्स की सारी फ्री क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, पेड कोर्स लेना चाहते हैं, अनलिमिटेड क्लासेस आपको मिलती हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बस एक कोर्स मिल जाएगा, 25 30 50 क्लासेस मिल जाएगी और आपको बस उतना ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आज तक की जितनी क्लासेस मैंने ली है पिछले 3-4 सालों में, मतलब अप्रॉक्स 2000 से ज्यादा क्लासेस, वो सारे का एक्सेस आपको मिल जाएगा। उन सारी क्लासेस के PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, उन सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो। जो लाइव कोर्सेस आ रहे हैं, जैसे SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा, मेरा कंप्लीट बैच आ जाएगा, आप उसको देख सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि भाई नोटिफिकेशन तक मुझे वेट नहीं करना है, मुझे आज से ही तैयारी चालू करना है, तो आप पिछले साल का मेरा SBI क्लर्क वाला कोर्स देख सकते हो, क्योंकि चीजें वही रहती है, चीजें चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है पिछले साल कुछ और था, इस साल कुछ और होगा, ऐसा नहीं है। पिछले 3 सालों से जितना मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ आपके सारे इस बार भी काम आएगा एग्जाम में। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो उसके लिए भी दोस्तों आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
ये मिनिमम डिस्काउंट है दोस्तों, अगर कुछ मैक्सिमम चल रहा होगा तो वो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। चाहे वो बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लो, चाहे आप इंश्योरेंस एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लो, चाहे एसएससी का, रेलवे का, यूपीएससी का, किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं बैंक मतलब इसमें अनअकैडमी पर, और AL10 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें क्लासेस फ्री वाली देखने मिल जाएंगी। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अब यहां पर दोस्तों काफी लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर ये तो आपने हमको चीजें बताई कि क्या क्या करना है, कहां से करना है, पर क्या क्या करना है ये तो आपने बताया ही नहीं। अक्सर ये लोगों के मन में सवाल आता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि कहां कहां से करना है, पर क्या करना है ये तो आपने बताया ही नहीं। तो दोस्तों उस चीज के लिए अलग से मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सब कुछ डाल दूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने क्या क्या बताया था और क्या क्या बताना बचा हुआ है। तो अलग एक वीडियो का वेट करिएगा दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, लेकिन ये वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक किस किस सब्जेक्ट में करने हैं। बाकायदा मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। एक बार फिर जाने से पहले अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैंने नीचे दिया है, सारी चीजों का लिंक दोस्तों मैं पिन कर दूंगा। AL10 कोड है, इससे आप लोग अनलॉक भी कर सकते हैं फ्री वीडियोस के लिए, या फिर सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट भी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।